देहात क्षेत्र से है, जहां पर लंबे इंतजार के बाद भोगनीपुर में ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने नारियल फोड़कर पुल का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर ही एमएलसी अविनाश सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष रेणुका सचान समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान ही मंत्री राकेश सचान ने बताया है कि इस ओवरब्रिज का भूमि पूजन 2023 में किया गया था और ये निर्धारित समय में बनकर तैयार हुआ है। देखिए, ये जो मुगल मार्ग का पुल था ये बहुत जरूरी था। ये चूंकि सिकंदरा से लेके चौडगरा तक सीधे जीटी रोड को जोड़ने वाली एक शॉर्टकट सड़क थी और ज्यादा ट्रैफिक इस पे चलता है। घंटों लोगों को जाम से गुजरना पड़ता था। बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही थी। 2023 में इसकी स्वीकृति हुई थी। जितिन प्रसाद जी इसका भूमि पूजन कर गए थे। अक्टूबर 25 में तैयार करके देना था समय से। इस पुल को विभाग के लोगों ने तैयार कर दिया, जिसका आज हमारे तमाम पार्टी के नेता अविनाश सिंह चौहान जी, हमारे प्रकाश पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी नेताओं के द्वारा, जिला अध्यक्ष रेणुका जी, सभी के उपस्थिति में इस पुल के आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित तौर पर इस पुल के खुल जाने से जाम से निजात मिलेगी, समय की बचत होगी और लगातार लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सुविधा होगी। यही मैं इस अवसर पर मंत्री जी, भोगनीपुर वासियों को और भी आपने ऊपरगामी पुल अंडरपास के लिए और भी वो किया? देखिए, लगातार विकास की जो डिमांड थी उसको चाहे सड़क की हो पूरी की जा रही है। अभी हाल में एक दुर्घटना हुई, बहुत हमारे समाज सेवी, हमारी पार्टी के बड़े जिम्मेदार साथी प्रहलाद सचान जिनका निधन हुआ। उस समय फिर हमारे लोगों ने आवाज लगाई कि पटेल चौक पर हमारा जो है इस पे एक ओवरब्रिज होना चाहिए। तो जो उसकी मांग थी, इसके पहले एक धीरेन्द्र जी हमारे समाज सेवी गदाई खेड़ा के, वो भी खत्म हुए थे। एक 4 साल का बच्चा खत्म हुआ। 50 जाने वहां पर गई थी। लगातार पुखराया के लोगों की डिमांड थी कि इस नेशनल हाईवे पर एक ऊपरगामी पुल रहे। उसी की डिमांड पहले से हम लोगों ने की थी, जिसकी स्वीकृति मिल भी गई थी, लेकिन उसकी हाइट 4.5 मीटर की थी। जब ये पता चला, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने हमको अवगत कराया, तो हमने तुरंत इस पर एक्शन लिया और डीपीआर बनने के पहले ही उसकी 5.5 मीटर की हाइट भी हो गई है। 55 करोड़ रुपए की उसकी स्वीकृति मिल गई है। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शीघ्र ही उस पर काम चालू होगा। तो लगातार विकास के लिए एक नहीं, पूरे भोगनीपुर क्षेत्र में गांव को चौड़ी सड़कों से जोड़ना हो, विद्युत की आपूर्ति हो या हमारे और जितने डेवलपमेंट के काम है, वो सब प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। यातायात माह के तहत ही जिले में एटा पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष यातायात जागरूकता अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने ही जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया और अभियान में 172 वाहनों का भी चालान किया गया है। साथ ही एक बस को भी सीज कर दिया गया है। मथुरा में होने वाले सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। बागेश्वर धाम के ही पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में होने वाली इस पदयात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। मथुरा पुलिस और जिला प्रशासन ने पदयात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली है। जिला प्रशासन ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर बैरिकेडिंग और इसके साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन और मेडिकल सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर ही 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसपी सुरेश चंद्र रावत ने भी ये जानकारी दी है कि पूरे क्षेत्र को 8 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा के लिए ही 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। पदयात्रा एक ओर से आगे बढ़ेगी, जबकि दूसरी ओर से ट्रैफिक का भी संचालन लगातार बना रहेगा। हिंदू एकता पदयात्रा निकल रही है। उसका जो यहाँ पर मंडी कोसी में पहुंचने का दिनांक है वो 13 तारीख है। 13 तारीख की रात्रि में यहाँ पर विश्राम होगा और
13 तारीख की दोपहर में ही बॉर्डर से, कोटबन बॉर्डर से एंट्री हो जाएगी पदयात्रा की। पूरी पदयात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु सुदृढ़ पुलिस प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र को 8 जोन में और करीब 18 सेक्टर में बांटा गया है। और जो यहाँ मंडी है परिसर में 3 लेयर की हम लोग सिक्योरिटी लगा रहे हैं। और जहाँ पर भी रास्ते में चल रहे हैं आने जाने वालों को भी कोई असुविधा न हो, इसका पूरा प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। सड़क पर एक तरफ से पदयात्रा चलेगी, एक तरफ से ट्रैफिक चलेगा। इस तरह की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ डाइवर्जन की आवश्यकता है वहाँ डाइवर्जन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के जो आ रहे हैं उनके लिए भी सब रुकने का पर्याप्त प्रबंध यहाँ पर किया है। इसमें लगभग 3000 पुलिस बल हम लोग लगा रहे हैं, पुलिसकर्मी, जिसमें सादा वस्त्रों में भी लगा रहे हैं और इंटेलिजेंस के लिए भी लोगों को भी लगा रहे हैं। और आसपास के जो गांव हैं संवेदनशील स्थल हैं वहां पर भी हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं। डाइवर्जन के लिए भारी वाहनों को हम जनपद से बाहर ही डाइवर्ट कर रहे हैं। तो जो छोटे वाहन आएंगे उन वाहनों को हम लोग एंट्री करेंगे और वो एक तरफ से चलेंगे, केवल एक तरफ का रोड पर। सीसीटीवी सभी लोकेशन पर लगा रहे हैं। मार्ग पर भी कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी लग जाए, ऐसा हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। आयोजक मंडल से वार्ता सभी जगह लगभग लाभकारी वार्ता सभी। गाजीपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पोस्ता गंगा घाट पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अंतिम संस्कार में आए 3 किशोर गंगा स्नान के दौरान डूब गए, जिनकी तलाश में पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तीनों किशोर कासिमाबाद थाना क्षेत्र के ही बहादुरगंज कस्बा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे अपने परिचित महेंद्र जायसवाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पहुंचे थे। अंतिम संस्कार के बाद सभी गंगा स्नान के लिए घाट पर उतरे, जहां नहाते समय वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। जायसवाल जी थे, उनकी अंत्येष्टि में आए हुए थे ये बालक, और उनकी उम्र 15, 16 और 17 वर्ष की है। उन्हीं के डूबने की सूचना पर सभी प्रशासन की टीम और हमारी पुलिस की टीम मौके पर उपस्थित हुई। तात्कालिक समय में हमारे तुरंत जो स्थानीय गोताखोर हैं उनके माध्यम से शव ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल अभी सूचना प्राप्त हुई कि 3 लड़के डूब गए हैं कोस्ता घाट पे। इस सूचना पर हम लोग मौके पे आए तो इनके परिजनों ने बताया कि हम लोग बहादुरगंज से जो है एक व्यक्ति का जो है अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। कुछ लोग अंतिम संस्कार में वहाँ शामिल हो रहे थे, तब तक 3 लड़के वहाँ पर बिना बताए परिजनों को चले आए यहाँ पर नहाने के लिए। उसी नहाने के दौरान जो है इस गंगा नदी में इधर जो है गहरा पानी है और डूबने लगे जो है। और स्थानीय जो भी यहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने जो है सूचना दिया कि 3 लड़के डूब रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग तुरंत 5 मिनट में यहाँ आ गए और ये जो है प्राइवेट स्टीमर बोट तुरंत मंगा कर मौके पर जो है और ये गोताखोर जाल मंगा कर उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कौन लोग थे तीनों? एक कुंडल है सनाम मकाऊ मौर्य और उम्र 17 वर्ष, आदित्य जायसवाल पुत्र सूर्य जायसवाल 15 वर्ष, मंडोल मदेशिया 16 वर्ष। ये तीनों बहादुरगंज कासिमाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल।